सिर्फ 15 मिनट में स्टैटिक जीके के 4 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कृषि, वनों के प्रकार, खनिज और जनजातियां ऐसे रिवाइज करेंगे कि परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड है। एज ए मेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए बिना किसी के देरी के शुरू करते हैं। तो वनों के प्रकार में देखिए, नंबर 1 उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं आर्द्र सदाबहार वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं आर्द्र सदाबहार वन। आपको जरूरी क्या है? पाए जाने वाले वृक्ष सबसे जरूरी है। ये किधर, इसका क्षेत्र क्या है? क्षेत्र पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल की तरफ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ भी है, उत्तर पूर्व क्षेत्र की पहाड़ियों में भी है। मतलब कई क्षेत्रों में है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं आर्द्र सदाबहार वन। आपको याद क्या रखना है कि पाए जाने वाले रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी आदि वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। ठीक है, बारिश यहाँ 280 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो अधिक वर्षा होने के कारण ये हरे भरे हमेशा दिखाई पड़ते हैं। रोजवुड, महोगनी यहाँ पर पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी वन, इसमें 200 से कम बारिश होती है। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, तो आर्द्र पर्णपाती वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र, और शुष्क पर्णपाती वन 70 से 100 वाली। इसमें पाए जाने वाले वृक्ष आपको याद रखना है। तो आर्द्र पर्णपाती वन में सागवान, साल, शीशम, महुआ, आंवला पाया जाता है। शुष्क पर्णपाती वन में तेंदू, पलाश, बेल और खैर आदि पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन 50% क्षेत्र से भी कम इसमें बारिश होती है। और ये पाए जाने वाले वृक्ष बबूल, खैर, खजूर, खैर और नीम, खेजड़ी और पलाश है। कांटेदार जो वन होते हैं तो उनमें क्या इतनी कम वर्षा नहीं होते हैं। पर्वतीय वन, पर्वतीय वन की बात करें तो इनका क्षेत्र हिमालयी पर्वत दक्षिण भारत के पर्वतों में है। सोलास जो है नौलगिरी, अन्नामलाई पहाड़ियों पर पाए जाने वन है सोलास। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेंचाली का अनूप वन, वेलांचली व अनूप वन का विस्तार है 6740 वर्ग किलोमीटर पर है। आर्द्र भूमि क्षेत्र डेल्टाई क्षेत्र व समुद्री क्षेत्र पे है। अच्छा, प्रमुख भारत की प्रमुख जनजातियां। भारत की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति, राजी जनजाति, खरवार, भुक्सा और भोटिया जनजाति है। बिहार में अशुर, बिरहोरी, खरिया, कोरवा जनजाति है। झारखंड में उराव जनजाति, हो जनजाति, बिरहोर, खरवार, असुर जनजाति, पैगा, भूमिज और खोंड और कोरवा जनजाति है। झारखंड में उराव जनजाति, हो जनजाति, बिरहोर, खरवार, असुर जनजाति, पैगा, भूमिज, खोंड और कोरवा जनजाति है झारखंड में। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में कोरवा जनजाति, कवार जनजाति, सहारिया, बैगा और बिरहोर जनजाति है। राजस्थान में अगर जनजातियों की बात करें तो मीणा जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। सहारिया भी राजस्थान में पाई जाती है और गरासिया भी पाई जाती है। दमोर, पटेलिया और मंगानिया भी पाई जाती है। उत्तराखंड में भेटिया, थारू, जांसौरी, बुक्सा। तमिलनाडु में कोटा, एलो, पनियन, टोडा जनजाति। उड़ीसा में बिरहोर, चुआंग, बोंडो, खरिया जनजातियां पाई जाती हैं। कर्नाटक में कुरवा, कोरागो और जेनू पाई जाती हैं। गुजरात में सिद्दकी, कोतवालिया और कोलगा। पश्चिम बंगाल में टोटो, लोधा और बिरहोर जनजातियां पाई जाती हैं। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सोम्पेन जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और जारवा कहाँ पाई जाती है? तो जारवा भी यहाँ, सटनली भी यही पाई जाती है। तो सैम्पेन, जारवा, सटनली ये तीनों कहाँ पाई जाती है? ये तीनों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ओंगे जनजाति भी यही पाई जाती है। ठीक, आगे देखें, भारत की प्रमुख जनजातियां एवं निवास क्षेत्र। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भील जनजातियां। तो भील जनजातियों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान की तरफ भील जनजातियां पाई जाती हैं। और गोंड जनजातियां बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक में पाई जाती है। वहीं गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, संथाल बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा में पाई जाती है। कोरवा झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कोल जनजाति बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक, तो संथाल जैसे लिखा होगा, संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो संथाल जनजाति में जो आपका क्वेश्चन में जो लिखा होगा, आप कर्नाटक दे दिया जाएगा। के संथाल कर्नाटक में पाई जाती है, तो कर्नाटक में नहीं पाई जाती संथाल। संथाल पाई जाती है कहाँ पर? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का ज्यादातर क्षेत्र यहाँ पर पाई जाती है। तो ठीक है, और गोंड, गोंड में हम लोग को याद रहता है कि ये सबसे ज्यादा जो है एमपी में मिल जाएंगे, बिहार में मिल जाएंगे। तो याद रखना ये कर्नाटक में भी आपको मिलते हैं गोंड, लेकिन बहुत कम मात्रा में। तक महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी आपको मिल जाते हैं। ठीक, कृषि के कुछ महत्वपूर्ण की बात करें, ये एक रिमोट
मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन कि भारत का विभाजन 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में, और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का विभाजन कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में हुआ है, तो क्वेश्चन आंसर आएगा 20। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? कृषि और पशुपालन जब दोनों साथ होते हैं तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। अंतर फसली खेती जो होती है, एक ही भूमि पर एक साथ दो या अधिक फसलें उगाने को अंतर फसली खेती कहते हैं। एगमार्क क्या है? कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता का प्रमाण देने के लिए जो कृषि उत्पादक होते हैं तो उन उत्पादों में गुणवत्ता का प्रमाण देने के एगमार्क लगता है। ठीक है। भारत में झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि बहुत पूछी जाती है कि इसके अन्य क्षेत्रों में अन्य अन्य नाम से ये जाना जाता है। तो झूमिंग कृषि जो है अन्य अन्य क्षेत्रों में अन्य नाम से जाना जाता है। तो झूम उत्तर पूर्व भारत में असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में से झूम नाम से जाना जाता है, मतलब उत्तर पूर्व भारत में से झूम नाम से जाना जाता है। ये झूमिंग कृषि होती है क्या? तो जहाँ पर जुताई नहीं होती है और पत्तों को वहाँ के बाकी और पदार्थों को जला करके और उसको साफ कर दिया जाता है, बीज डाल दिया जाता है, अपने आप हो जाती है, फिर उसको आग लगा दी जाती है उसमें, इस तरह से उसका हमेशा ऐसे ही किया जाता है। ठीक है। तो वैसी खेती जो होती है वो झूम खेती कहलाती है, उत्तर पूर्व भारत में होती है। पामलू खेती जो है मणिपुर में, उसी को पामलू खेती कहाँ होती है? मणिपुर में होती है। ये झूम खेती यहाँ पर होती है। यह झूमिंग कृषि के ही अन्य क्षेत्रीय नाम है। उसी झूम खेती को पामलू में मणिपुर में पामलू बोलते हैं, दीपा बोलते हैं छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा। बेवर और दहिया मध्य प्रदेश में, पांडु पेंडा आंध्र प्रदेश में, पामाडामी कोमानम बारिका ओडिशा में बोलते हैं। उसी झूम कृषि को कुमारी बोला जाता है पश्चिमी घाट में। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन सभी एग्जामों में है कि कुमारी झूमिंग कृषि की पश्चिमी घाट में उसे किस नाम से जाना जाता है? तो कुमारी के नाम से जाना जाता है। वालरे या वालतरे जाना जाता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, और खिल जाना जाता है हिमालय क्षेत्र में, कुरवा जाना जाता है झारखंड के क्षेत्र में। झूमिंग कृषि के ये क्षेत्रीय नाम थे, जिन्हें आप यह याद रखना पड़ेगा। ठीक, आगे देखें विश्व में झूमिंग कृषि के क्षेत्र नाम, ये भी आपको स्क्रीनशॉट इसके लिए लीजिए, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रे खेती, रे नाम से कौन सी खेती को जाना जाता है? तो झूमिंग खेती को जाना जाता है। कहाँ पर? तो वियतनाम पर, लदान इंडोनेशिया में, और मसोले मध्य अफ्रीका में। ये सब झूमिंग के ही नाम है। रोका जाना जाता है ब्राजील में, कोनुका वेनेजुएला में, मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। उसी झूमिंग कृषि को मिल्पा नाम से भी जाना जाता है। खनिज के कुछ प्रमुख तथ्य हैं। आर्कियन युग की धारवाड़ क्रम की चट्टानें सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें हैं। जब इस वीडियो को कई बार आप बार देखेंगे तो आपको ये सारे तथ्य याद हो जाएंगे। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए जिससे एक उत्साह बना रहे। ज्योग्राफी के बाद अगला भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, और इसी तरह से जीके की सीरीज में आगे चल के हम लोग और जो जरूरी हो सकेगा वो भी आपको देंगे, वो चाहे करंट अफेयर से रिलेटेड हो या अन्य किसी चीज़ से। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। लेकिन चैनल को आप लोग देखते ज़्यादा हैं लेकिन लाइक कम करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इसमें से आपका कोई भी नुकसान नहीं होता। आर्कियन युग की धारवाड़ क्रम की चट्टानें सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें, ईंधन, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम और सभी सैलों की चट्टानों में पाई जाती हैं। छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। याद रखना, छोटा नागपुर को, जब मैं प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा रहा था तब हमने बताया था कि रूर प्रदेश उसे कहा जाता है। प्रमुख खनिज संस्थान देखिए, याद रखिए एक बार में कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में पाया जाता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में, भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में, राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में, केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद में, और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में पाया जाता है। लौह खनिज की बात करें तो 95% लौह खनिज उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। लौह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोटाइट और सीडेराइट होता है। इसको याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है। लौह अयस्क के 4 प्रकार होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट, सीडेराइट। इसमें लिखा जाएगा निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है, कौन सा नहीं। हेमेटाइट अयस्क लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं, इसका रंग लाल गिरुआ होता है हेमेटाइट। मुख्य तत्व यह मुख्यतः धारवाड़ और कुडप्पा सैलों में पाया जाता है। तो हेमेटाइट कहाँ पाया जाता है? धारवाड़ और कुडप्पा सैलों में पाया जाता है। लौह अयस्क का प्रादेशिक वितरण की बात करें तो लौह अयस्क सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ओडिशा में लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? तो मयूरभंज जनपद के गुरु महिसानी। क्वेश्चन हो जाता है गुरु महिसानी किस लिए जाना जाता है? तो ये लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, जो कि कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। इसी तरह बादाम पहाड़, ये भी उड़ीसा में लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। केवंझर
क्योंझर पूछा जाता है, क्योंझर जिले का किरुबरू, लेकिन आपको क्योंझर याद है तो वही बहुत है। तो क्योंझर, क्योंझर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ किरुबरू है, वहाँ पर ये सारे उड़ीसा के ही है। तो उड़ीसा के जो मुख्य हैं मयूरभंज के गुरु महिसानी है ना, बादाम पहाड़, और क्योंझर जिले का किरुबरू, और सुंदरगढ़ जिले के मालांग टोली और कड़ांदा पहाड़ में, कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, शिमोगा, बाबा बुदन पहाड़ी और धारवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, बैलाडीला श्रेणी और जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, दुर्ग क्षेत्र में भी पाया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में जो कि पाया जाता है राजनांदगांव, बैलाडीला श्रेणी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, दुर्ग में। झारखंड, झारखंड के नोवा मुंडी, डाल्टनगंज, सिंहभूम जिला, झारखंड में यही जो लौह अयस्क है वह नोवा मुंडी में पाया जाता है, डाल्टनगंज में पाया जाता है और सिंहभूम जिला में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कृष्णा, कुर्नूल, कुडप्पा, नेल्लौर क्षेत्र जैसी जगहों में भी लौह अयस्क अधिक मात्रा में पाया जाता है। वही महाराष्ट्र के पीपलगांव, उसाला, देवलगंज, सूरजगढ़ आदि में। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो आपको याद रखना है, कौन किसका, तो सबसे ज्यादा आपको उड़ीसा के याद रखना है, उड़ीसा, कर्नाटक के और छत्तीसगढ़ के, ये तीन सबसे ज्यादा। गुरु महिसानी का संबंध किससे, तो लौह अयस्क से है। तो मयूरभंज का तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो बादाम पहाड़ लौह अयस्क, सुंदरगढ़, किरबुरु, ये सब, चिकमंगलूर लौह अयस्क, बाबा बदुन, शिमोगा, वेल्लौरी, चित्रदुर्ग, धारवाड़, ये सब ठीक है। राजनांदगांव, बैलाडीला की श्रेणी, बैलाडीला श्रेणी किस लिए जानी जाती है, लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। दंतेवाड़ा किस लिए जाना जाता है, लौह अयस्क के लिए। ये मतलब था इसका, ठीक है। आगे देखें खनिजों के नाम, मैग्नीज, मैग्नीज जो पाया जाता है वो उड़ीसा राज्य का क्योंझर में, सुंदरगढ़ में, कोरापुट में, कालाहांडी में पाया जाता है। भंडारा, नागपुर, डोंडरी और टिटोरी में भी पाया जाता है। ये महाराष्ट्र से संबंधित है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ और जबलपुर में पाया जाता है। देवास में भी ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। यहाँ क्या पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। क्वेश्चन, लौह का जितना इंपॉर्टेंट है उतना तांबा का भी है। तांबा में ज्यादा आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तांबा में याद रखना खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ पड़ता है, झुंझुनू जिला में। तो खेतड़ी, सिंघाना क्षेत्र और खो और दरीबा और देलवार, कोरावली और दरीबा, आगचू क्षेत्र, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या पाया जाता है, तांबा क्षेत्र पाया जाता है। तांबा जो है खनिज पाया जाता है। और उसी तरह सिंहभूमि में, सिंहभूम, मौसाबानी और राखा दोगइना और तुरम भी झारखंड में पाया जाता है। ये कहाँ तांबा पाया जाता है। बाक्साइट कालाहांडी में पाया जाता है। कोरापुट जिले में भी पाया जाता है। देश का उड़ीसा बृहत्तम क्षेत्र है इसका, ठीक है, मतलब देश का बृहत्तम क्षेत्र सबसे ज्यादा कोरापुट, ठीक है। आगे देखो भावनगर, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली जिला, ये तीनों जगह बॉक्साइट पाया जाता है जो कि गुजरात से संबंध रखते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी इनके नाम जरूरी है, फिर किस राज्य में पाया जाता है वो जरूरी है। क्रोमाइट शुगंधा घाटी में ज्यादा नहीं पूछा जाता है। सीसा रुद्रपुर जिले के जावर क्षेत्र, दरीबा, राजपुर में पाया जाता है। भीलवाड़ा, तारागढ़ पहाड़ी, अजमेर, जोधावास, अलवर में पाया जाता है। अच्छा, ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट या आपको पीडीएफ जो संभव हो पाएगा वो आपको हम टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, ठीक है। आप बायो लिंक सेक्शन में दिया हुआ है चैनल को, जैसे आप मेन चैनल को होम में जाएंगे तो वहां आप टेलीग्राम चैनल से तुरंत जुड़ जाइए, ठीक है। जस्ता, जस्ता का जावर क्षेत्र, उदयपुर जिला, देश का सबसे बड़ा है। कौन सा, उदयपुर जिला में जो है जावर क्षेत्र, जावर क्षेत्र में ही जस्ता, जा से जस्ता, जा से जावर, जा से जस्ता, जा से जावर। भरतपुर, सवाई माधोपुर, यहाँ भी जस्ता पाया जाता है। तो जा से जस्ता, जा से जावर क्षेत्र, जहाँ जस्ता पाया जाता है उदयपुर पड़ता है। सोना, सोना कोलार में, रायचूर में और तोपुलद्दी, वोंडली खदानों में पाया जाता है। ये सब कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। तो सबसे ज्यादा जहाँ पाया जाता है वहाँ तो एकदम याद ही रखना चाहिए। तो तोपुलद्दी और वोंडली खदान में पाया जाता है कर्नाटक में। चांदी, उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ की जस्ता खानों में, जहाँ जस्ता है वहीं पर ये भी चांदी भी पाई जाती है, ठीक है। तो कोलार और हट्टी की खानों, ये कहाँ पर, कर्नाटक में है। ये इनमें क्या पाया जाता है, चांदी भी इनमें पाई जाती है। सिंहभूम, धनबाद और दुमका जिला जो झारखंड में पड़ते हैं, इनमें जो दूसरी खनिज है चांदी खनिज भी पाई जाती है। कोयला को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है कार्बन की मात्रा के नाम पर। तो सबसे ज्यादा कार्बन किस पे होता है, एंथ्रेसाइट, कार्बन की मात्रा 90 से 93 और विटामिनस जो है था वो 55 से 80, लिग्नाइट उसके बाद और पीट 40 से कम होता है। मतलब एंथ्रेसाइट, फिर होता है बिटुमस, फिर होता है लिग्नाइट, फिर होता है पीट। अगर इनको ध्यान रखें
तो ये अल्फ़ाबेटिक क्रम में ही आते हैं। तो सबसे ज़्यादा ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद अगर देखा जाए तो क्रम में एल आएगा, फिर पी आएगा। तो सबसे कम कोयला कार्बन जो है इसमें पाया जाता है, सबसे अधिक ए में पाया जाता है। तो ए इसका क्रम लगा दीजिए, जब भी कभी आए हमेशा आता है, आपको क्रम इसका लगाना है। ठीक, एंथ्रेसाइट कोयला का सबसे कठोर एवं चमकीला रूप है एंथ्रेसाइट। ठीक है, सबसे कठोर और चमकीला रूप है। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन तमिलनाडु राज्य में है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोयला क्षेत्र की बात करें अगर, तो छत्तीसगढ़ का सोनहट, सोहागपुर, कोरबा, तातापानी, रामकोला, इसमें कोरबा और तातापानी बहुत पूछे जाते हैं। झारखंड का रानीगंज, झरिया, डाल्टनगंज, ये झारखंड के बहुत पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश का सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया, ये भी बहुत पूछे जाते हैं कोयला क्षेत्र में। उड़ीसा का तलचर और ईब नदी, ये दोनों उड़ीसा के मिकिर पहाड़ियां और सिंगिरी मारी, इनमें क्या कोयला क्षेत्र है, असम में पाई जाती है। रंगीत घाटी सिक्किम में पाई जाती है। तो ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो छत्तीसगढ़, झारखंड और इधर आपका पश्चिम बंगाल का रानीगंज, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो रानीगंज हो गया। ठीक, मध्य प्रदेश का सिंगरौलिया हो गया, झारखंड का डाल्टनगंज और रानीगंज और झरिया हो गया, और छत्तीसगढ़ का सोनहट, कोरबा, तातापानी भी हो गया आपका। मेघालय का खासी पड़ी, बुंगमा, मापलंगो, सिंधिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज और कंफ्यूजन होती है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में जहाँ पर कोयला क्षेत्र है, वहीं पर सिंगरेनी जो है तेलंगाना का कोयला क्षेत्र है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कंफ्यूजन भी बहुत होता है। तो सिंगरौली एमपी और तेलंगाना का सिंगरेनी, तेलंगाना में लास्ट में ना है, सिंगरेनी में भी लास्ट में ना है, ऐसे आप याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस के क्षेत्र, ये गैस के क्षेत्र है। ठीक है, जगतिया, घोघा गुजरात में पाया जाता है। नरकटिया, ये ज्यादा प्रचलित है, नाहरकटिया, मोरान क्षेत्र, नाहरकटिया और मोरान क्षेत्र आप याद रखना कि ऐसे असम में पाए जाते हैं। तो ज्यादातर पूछा जाता है कि नाहरकटिया, मोरान क्षेत्र असम में प्राकृतिक गैस के लिए जाना जाता है। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं टेलीग्राम चैनल में आपको सेंड कर दूंगा। भारत में कच्चे खनिज तेल उत्पादन के 4 क्षेत्र हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी कच्चे खनिज तेल के, गुजरात, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। भारत की प्रमुख रिफाइनरी, भारत की प्रमुख रिफाइनरी की बात करें तो डिगबोई 1901, गुवाहाटी 1962 और बोंगईगांव 1979 और मालीगढ़ 99 में। तो मनाली, ये पूछा क्या इसमें सबसे ज्यादा जाता है, स्थापना वर्ष सेकेंडरी, फर्स्ट पूछा जाता है कि प्रमुख रिफाइनरियां डिगबोई कहाँ पाई जाती है, तो असम। ये क्या है, ये रिफाइनरी है। ठीक है, तो डिगबोई, नूनवती, बोंगाईगांव, नुमालीगढ़, ये सब असम में पाई जाती है। सबसे पहले डिगबोई थी सन 1901, बस इतना इंपॉर्टेंट है। मनाली, नागपट्टिनम, ये सब कहाँ पाई जाती है, तो मनाली और नागपट्टिनम ये तमिलनाडु में पाई जाती है, और बॉम्बे, ट्रम्बे, ये मुंबई, ये सब महाराष्ट्र में पाई जाती है। मुंबई में क्या है, तो रिफाइनरी। विशाखापट्टनम, तातीपाका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश में क्या है, रिफाइनरी है। कोच्चि रिफाइनरी, केरल में पारादीप रिफाइनरी, उड़ीसा में हल्दी और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। आगे देखें तो मथुरा भी एक रिफाइनरी, मथुरा में एक रिफाइनरी है। उत्तर प्रदेश में पड़ती है, पानीपत में रिफाइनरी, हरियाणा में, बरौनी में, बिहार में, बरौनी में भी रिफाइनरी है, वो बिहार में पाई जाती है। मंगलौर में रिफाइनरी, कर्नाटक, कोयली में रिफाइनरी, गुजरात में। प्रमुख इस्पात संयंत्र, उसकी स्थापना की बात करें, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भिलाई की स्थापना, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये एक इस्पात संयंत्र है। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई, तो इसकी स्थापना 1955 में रूस की सहायता से हुई थी। जो रूस ने क्या किया, रूस ने ही भलाई किया था। अब भिलाई से भलाई रूस ने किया था छत्तीसगढ़ में। और राउरकेला जो है जर्मनी में पड़ता है, जर्मनी की सहायता से, मतलब पड़ता कहाँ है, उड़ीसा में। इसका मतलब है जर्मनी की सहायता से राउरकेला की स्थापना हुई थी। राउरकेला में क्या इस्पात संयंत्र है, वो जर्मनी की सरकार की सहायता से स्थापना हुई, जिसकी सन 59 में। ठीक है, 4 साल बाद राउरकेला। फिर दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से। तो दुर्गापुर आप याद रखिएगा, काली माता कहाँ फेमस है, जो है पश्चिम बंगाल। तो वहां पर दुर्गापुर पड़ता है स्थान। ब्रिटेन की सहायता से उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल उन्हीं का गढ़ था। बोकारो झारखंड में पड़ता है, ये भी रूस की सहायता से हुआ था। ठीक, सबसे पहले भलाई और बोकारो, छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों रूस की सहायता से हुए। ब्रिटेन की सहायता से दुर्गापुर, वहीं पर सबसे ज्यादा ब्रिटेन निवासी वहीं पर सबसे ज्यादा। और राउरकेला
जर्मनी की सहायता से। भारत के प्रमुख एल्यूमीनियम कंपनियों की बात करें तो इंडाल्को का सहायक देश कनाडा है। जेके नगर मुरी अल्वाई में स्थापना हुई। हिंडाल्को संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सहायक देश है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है हिंडाल्को कहाँ, तो जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी और अल्वाई। हिंडाल्को कहाँ, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। बाल्को की स्थापना कब, 1965 में, और कोरबा कोयना सोवियत संघ की सहायता से। बाल्को की स्थापना 65 में हुई, तमिलनाडु में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि ऐसे इंडाल्को और हिंडाल्को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आगे देखिए तो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो कुल सड़क की लंबाई 2.1% है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27, ठीक है, AW, ठीक है। कुल रेलवे जोन 18 है। क्वेश्चन पूछ लेता है छोटे छोटे कभी। राष्ट्रीय जलमार्ग, कुल राष्ट्रीय जलमार्ग 111 है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटर जो है हाईवे वो कितना, 2890 किलोमीटर है। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन में अगर आप कमेंट करेंगे तो विश्व की भूगोल हम पढ़ाएंगे, वरना कोई और चैप्टर लेंगे। तो अगर आपको विश्व भूगोल पढ़ने की जरूरत है तो आप विश्व भूगोल का कमेंट करिए, नहीं तो कोई और चैप्टर जो है सब्जेक्ट हम लोग जीके जीएस के रिवीजन में उठाएंगे। ठीक है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ये बिल्कुल फ्री में आपके लिए है। ठीक है, और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और महत्वपूर्ण PDF, डेली क्विज और टीचिंग जॉब्स के सबसे तेज़ अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू। लिंक कमेंट सेक्शन में है।